प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के यूट्यूब चैनल पर फिर मैं आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मैं हूँ डॉक्टर एस के शर्मा। यूं ही मेरी वीडियो के साथ बने रहिए साथियों। मैं आज एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैं हूँ डॉक्टर एस के शर्मा, आपका भाई, आपका दोस्त। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिए और एंड में मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप लोग अपने जो डिग्री डिप्लोमा है उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और उसके रजिस्ट्रेशन के साथ साथ क्या प्रक्रिया पूरी चल रही है सरकार में। क्या सरकार बहुत जल्द आप लोगों को चिकित्सा करने का अधिकार देगी, या फिर ऐसी बहुत सारी जानकारियां मैं इस वीडियो में देने वाला हूं साथियों। मेरे इस वीडियो में बने रहिए और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग एक दूसरे चिकित्सकों के पास भेजने का काम करें, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी बहुत सारी वीडियो, कम से कम मैंने 300-400 वीडियो का अपलोडिंग की है, और उस 300-400 वीडियो में आप लोग देखते हैं मेरे साथियों तो कितनी तादाद में हमारे जो चिकित्सक हैं वो लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और लाभ उठाते हैं। लाभ किस प्रकार का उठाते हैं साथियों? एक तो हम लोग सब इकट्ठा हो गए, अब सरकार में ताकत नहीं है और कोई भी हम लोगों को छेड़ नहीं सकता या भगा नहीं सकता। इस देश की सरकार भी हमें नहीं भगा सकती, क्योंकि हम चोर नहीं है, हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपने डिग्री डिप्लोमा के आधार पर जो है ना हम लोग हमारे पास डिग्री डिप्लोमा नहीं है। हमारे पास डिग्री भी है, डिप्लोमा भी है और अनुभव भी है। हमारे पास सब कुछ है, जो सरकार को चाहिए वो सब कुछ है, ठीक है। और वो जो सब कुछ है तो इसीलिए हम उन्हीं के आधार पर हमारे चिकित्सक, देश में लगभग 60 लाख चिकित्सक हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हाँ मेरे साथियों, मैं इस वीडियो में एक सनसनीखेज एक जानकारी लेके आया हूँ। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है मेरे साथियों, एक ब्रेकिंग न्यूज़। यस मेरे साथियों, एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि आप लोगों की जो CMS-ED की डिग्री है, यस मेरे साथियों, जिस भी चिकित्सक के भारत में किसी भी कोने में आप लोग बैठे हैं और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं जहां सरकार का कोई भी सुविधाएं, सरकारी मेडिकल सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही है, वहां पर जो चिकित्सक हैं, जो हमारे चिकित्सक हैं, जो RMP ग्रामीण चिकित्सक हैं, वहां बैठकर लोगों का इलाज कर रहे हैं, और वो भी सस्ता और सुलभ। यस मेरे साथियों, मैंने देखा है कोरोना जैसी महामारी में हमारे चिकित्सकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, और कोरोना जैसी महामारी को सामने से टक्कर देकर इस देश से भगाने का काम किया है, लोगों की जान बचाने का काम किया है। वही चिकित्सक आज सरकार से अपनी जान बचाने पर मजबूर हैं। यस मेरे साथियों, सरकार को सोचनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए, और सरकार को देखना चाहिए कि ये अगर बंद होते हैं तो इनका क्या इनका ये भूखे नहीं मरेंगे? क्या इनका परिवार बर्बाद नहीं होगा? क्या ये जो लाखों चिकित्सक RMP ग्रामीण चिकित्सक हैं, क्या ये बर्बाद नहीं हो जाएंगे? कहाँ जाएंगे? सरकार को सोचना चाहिए है भगाने से पहले। अब आपका एक निर्णय आता है आपका कि भाई इन RMP ग्रामीण चिकित्सकों को भगाने का काम करो, इन पे FIR दर्ज करने का काम करो, ठीक है। FIR दर्ज करने से आप अपराधी बना रहे हो, देश में अपराध बढ़ाने का काम कर रहे हो। ये अपराधी नहीं है, और देश में अपराध वैसे ही बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या इनको अपराधी बना के क्या अपराध बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं आप लोग? इस सरकार को चेताना चाहता हूँ, देश की सरकार को चेताना चाहता हूँ, और राज्य की सरकार को चेताना चाहता हूँ, राज्य के CMO को और उनके अधिकारियों को बताना चाहता हूँ कि या तो आप लोग सुधर जाइए, वरना ये चिकित्सक आपको एक ना एक दिन सुधार देंगे। यस, आपका इलाज हो जाएगा, क्योंकि ये लोग अगर मरीज का इलाज करना जानते हैं तो जो अपराधी किस्म के हैं, जो दलाल किस्म के हैं, जो अवैध उगाही कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित हैं अधिकारी, उनका भी इलाज करना ये जानते हैं। यस मेरे साथियों, जागरूक हो चुके हैं ये चिकित्सक, RMP ग्रामीण चिकित्सक जागरूक हो चुके हैं। ये अब डरने वाले नहीं हैं, भागने वाले नहीं हैं। तो आपसे, सरकार से, और सारे सरकारी जितने भी स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनसे हम निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे चिकित्सकों को जिनके पास अनुभव भी है, जिनके पास पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा भी है, जिनके पास
अनुभव भी है, पैरामेडिकल में डिग्री डिप्लोमा भी है उनके पास और एज भी है। ऐसे चिकित्सकों को एक 6 महीने की ट्रेनिंग देकर सरकार क्यों नहीं नियमित करती या क्यों नहीं सरकारी अस्पतालों से अटैच करती? वो तो उन पे हो नहीं रहा है, ठीक है, और बस चिकित्सकों को भगाने में लगे हैं। अरे गांव देहात में सरकार ये देख तो ले, क्या आपकी सरकारी सुविधाएं पहुंच पा रही है? क्या गांव देहात के जो मरीज हैं, जो गांव देहात के जो नागरिक हैं, क्या सरकार के वोटर नहीं हैं? क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या उन्हें सरकारी सुविधाएं मिलने का क्या अधिकार नहीं है? क्या प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? गांव देहात में आप लोग सुख सुविधाएं, मेडिकल की सुख सुविधाएं दे नहीं रहे हो। सरकारी अस्पतालों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में पीएससी है और सीएचसी है, उनमें तो आपके कोई डॉक्टर नहीं है। आपके नर्स और कंपाउंडर और चपरासी तक पट्टी कर रहे हैं, दवाई दे रहे हैं। इन चिकित्सकों को भगाने का काम किया जा रहा है। एक चिकित्सक अनुभवी है, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक अनुभवी है, ठीक है, और उनके पास डिग्री डिप्लोमा भी है। सरकार को चाहिए कि ऐसे ग्रामीण चिकित्सकों को 6 महीने की ट्रेनिंग देकर उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सीएमओ से कराई जाए। वो चिकित्सक सब लोग जागरूक हो चुके हैं और मैं सभी चिकित्सकों से निवेदन कर रहा हूं कि मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी ये आवाज़ सरकार के कानों तक पहुंच सके, आपके सीएमओ तक पहुंच सके, कि ताकि वो सुधर जाएं, हमें भगाने का काम ना करें, हमारे चिकित्सकों को भगाने का काम ना करें। हमारे चिकित्सक देश के वोटर हैं, हमारे चिकित्सक देश के नागरिक हैं, उनके भी कुछ राइट्स हैं, उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं। उनके अगर राइट्स हैं तो रोजी रोटी कमाने का भी इस देश में स्वतंत्र राइट्स है हर इंसान को, और वो कमा रहा है। आप भगा नहीं सकते, कोशिश करके देख लीजिए, ठीक है। अगर आप अगर भगाने का काम करेंगे और इनको अपराध एफआईआर दर्ज करने का काम करेंगे, तो उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि सरकार कान खोल के सुन लीजिए, सरकार और सरकार के नुमाइंदे कान खोल के सुन लीजिए, मंत्री भी सुन लीजिए, सरकार में बैठे हुए आला अधिकारी भी सुन लीजिए कि इन चिकित्सकों को 6 महीने की ट्रेनिंग देकर इन्हें नियमित कर सकते हो, ठीक है। भगाने की कोशिश ना करें, इनसे काम ले सकते हो, इनका अनुभव है, इनको अनुभव है मेडिकल के क्षेत्र में, इनसे काम लीजिए ना। गांव देहात में इन लोगों को तैनात कीजिए, जहां इनकी क्लिनिक है वहीं पर एक आप लोग पहले से ही जानते थे, आप लोग पहले से ही इनसे काम करवा रहे हो। कोरोना में इनसे दवाई बंटवाई, ठीक है। देश में मलेरिया आया तो फिर इनसे काम लिया गया, गांव देहात के चिकित्सकों के हाथ जोड़े। देश में पोलियो आया तो भाई देश के चिकित्सकों ने भी उसमें योगदान दिया, अपनी अपनी क्लिनिकों पर कैंप लगाए। टीबी उन्मूलन में टीबीओ की अभी तक डॉट सेंटर हमारे चिकित्सकों के पास हैं, कितनों के। बहुत सारी जो योजनाएं होती हैं उसमें सहयोग करते हैं हमारे चिकित्सक। क्या सरकार को दिखाई नहीं दे रहा? तब ये चिकित्सक नहीं है, अभी झोला छाप चिकित्सक हैं ये। अपने आदेश को वापस लीजिए। ये जो मुजला छाप छोड़ते हो ना, हैं कि भाई लिख दिया अपने क्षेत्र के संभालो, झोला छाप चिकित्सकों को भगाओ। अरे भगने वाले नहीं है, आप भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों को संट कर दीजिए। आप वो भ्रष्टाचार ना करें, सरकार की किरकिरी हो रही है और सरकार इसमें इन्वॉल्व ना हो। अच्छी तालीम दीजिए, अच्छी ट्रेनिंग दीजिए उन चिकित्सकों को, तमाम हमारे चिकित्सकों को जो ग्रामीण देहात में है। भाई अपने ग्रामीण देहात की सुख सुविधाएं संभालिए आप लोग। तो कहाँ ये मने कर रहे हैं, आपसे तनख्वाह थोड़ी ना मांग रहे हैं। अरे तो फ्री में भी काम कर देंगे आपका। एक अनुमान के अनुसार एक सरकारी अस्पतालों में 4 से 5 हजार मरीज रोज आ रहे हैं। अगर ये लोग बंद कर देंगे, आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों ने बंद कर दिया, तो पता रेशो 15,000 रोज मरीजों का हो जाएगा आपके अस्पतालों में। और डॉक्टर कितने हैं सरकार जानती है, मत मेरे से मुंह खुलवाइए। 4 चिकित्सक रहते हैं सरकारी अस्पतालों में, 3 सरकारी ड्यूटी में रहते हैं, वीआईपी ड्यूटी में आते हैं, एक ही संभालता है और सब कंपाउंडर नर्स संभालते हैं सब। मत खुलवाइए हमसे पोल।
ये सरकारी चिकित्सक जो हैं, ये सरकारी चिकित्सक अधिकतर सरकारी ड्यूटी पे रहते हैं, वीआईपी ड्यूटी में रहते हैं। खैर, मैं ये सरकार की बात थी मेरे साथियों। मैं आज इस मुद्दे पर आया हूं, मैं इस मुद्दे को लेकर आया हूं कि आपके सर्वे, आपका जो डिग्री डिप्लोमा है उसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। और सबसे पहले हम लोगों ने ये ठाना है कि हम लोग सरकार को ये बताएं कि हम कितने हैं। यस मेरे साथियों, हम लोगों ने प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन ने जो ऑल इंडिया 1808 समिति में रजिस्टर्ड एक्ट है, जो उसमें हम लोग रजिस्टर्ड हैं, और हमारी जो ये संस्था है, ये संस्था नीति आयोग से रजिस्टर्ड है, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है, और 1280G से भी रजिस्टर्ड है, और ISO सर्टिफाइड है। बहुत सारी विभागों से सर्टिफाइड होके हम लोगों ने ये सोचा है कि पूरे भारत के आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों का डाटा तैयार करें, उनका रजिस्ट्रेशन करें। उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद हम सरकार तक पहुंचाएं, और दिसंबर आने वाला है, जनवरी या दिसंबर में हम लोग सबका डाटा सरकार तक पहुंचा रहे हैं, ताकि सरकार को ये पता चले कि आरएमपी ग्रामीण वाकई में ही इतने हैं। तो सब अपना रजिस्ट्रेशन कराना शुरू कर दीजिए मेरे साथियों। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मैंने एक हेल्पलाइन नंबर खोला है, आप अपना रजिस्ट्रेशन कराकर सर्टिफिकेट और आई कार्ड प्राप्त कर लीजिए। मेरे साथियों, हम लोग डोर टू डोर जाकर, क्लिनिक टू क्लिनिक जाकर पूरे भारत में हमारे लगभग 2000 कार्यकर्ता इस काम में लग चुके हैं, और 2000 कार्यकर्ता, जो 2000 चिकित्सक हैं, गांव देहात में जाकर आप लोगों की क्लिनिकों का क्लिनिक टू क्लिनिक सर्वे करेंगे। और उस सर्वे में जो भी होगा आप सच्ची बात बताएं, जो भी आप डिग्री डिप्लोमा है उसे बताएं हमारी टीम को, या फिर आप निम्न नंबरों पर आप अपने डिग्री डिप्लोमा भेज दीजिए। और हेल्पलाइन नंबरों पर, मेरा ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर हेल्पलाइन नंबरों पर भेज दीजिए। इस हेल्पलाइन नंबरों पर भेजने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आई कार्ड, पंपलेट, डोरी, स्टिकर आप लोगों के पास आ जाएगा, ताकि आप लोगों की जो क्वांटिटी है हम लोग आराम के साथ जो है और बहुत ही अच्छी तरीके से एक डाटा बनाकर तैयार करके हम लोग सरकार तक पहुंचाने का काम करें मेरे साथियों। ये हम एक जो कर रहे हैं बॉस, पूरे भारत में हम लोग कर रहे हैं। हम पूरे भारत के उन आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को इकट्ठा करके, उनका डाटा इकट्ठा करके, क्योंकि अभी तक कोई भी एसोसिएशन या कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी सरकार या किसी भी राजनेता या अभिनेता ने इन चिकित्सकों की मांगों को सरकार तक नहीं पहुंचाने का काम किया, क्योंकि सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा 10-20 हज़ार डॉक्टरों से नहीं होगा मेरे साथियों। मैं अगर लगभग 60 लाख पूरे आरएमपी ग्रामीण चिकित्सकों को बता रहा हूं सरकार को कि इतने हैं, तो सरकार भी ये कहेगी तुरंत कि भाई लाइए ना, हमें डाटा दीजिए। अगर हम लोग 60,000 चिकित्सक लगभग कह रहे हैं कि आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो 60 लाख चिकित्सकों का मतलब समझ रहे हो? एक चिकित्सक पर लगभग 50 से 60 जो है, लगभग 60 लाख चिकित्सक। यस, सबसे लगभग 60 लाख चिकित्सकों में से अगर हम सरकार से बोलते हैं कि 60 लाख चिकित्सक हैं, सरकार लगभग 60 लाख चिकित्सक आरएमपी ग्रामीण चिकित्सक हैं, तो कहाँ है डाटा? किसको दें डाटा? कहाँ है बताइए ना। कोई जुड़ना नहीं चाहता। कोई अगर कोई संस्था, कोई प्राइवेट संस्था, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन संस्था आप लोगों की बात तक, आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रही है, उसका रजिस्ट्रेशन कर रही है, तो आप रजिस्ट्रेशन कराने में कतरा क्यों रहे हो? आपको लाइसेंस मिलेगा ना, आप पैसे कमाओगे ना, तो पैसे लगाते क्यों नहीं हो? एक दुकान को चलाने के लिए पहले उसमें सामान भरना पड़ेगा ना, दुकान किराए पर लेनी पड़ेगी ना। सबसे पहले आप पैसा कमाने के लिए पूरी स्ट्रक्चर तो तैयार करना पड़ेगा ना। तो एक छोटी सी फीस रखी है, उसमें फीस अदा करके प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के साथ जुड़ जाइए। पूरे भारत में हम लोग एक डाटा तैयार कर रहे हैं, डाटा बेस पर हम लोग एक चिप में डाटा, अगर सरकार कहती है कि आप बताइए कितने चिकित्सक हैं, जितने चिकित्सक, भाई 10-20 हज़ार 50 हज़ार में हमारा काम नहीं चलेगा। 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख में हमारा काम नहीं चलेगा। कम के कम मुझे 2000 मेरे चिकित्सक अभी जनवरी और फरवरी में, यानी कि मैं मानता हूं दिसंबर और जनवरी में हम लोग लाखों चिकित्सक तक पहुंचने वाले हैं। आप इस मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने के बाद आप लोग उन तमाम चिकित्सकों को भेजिए, अपना उनसे प्रेरित कीजिए कि
वो सर्वे मैंने शुरू कर दिया है। आपके पास को किसी भी प्रदेश में, यानी कि भारत के किसी भी प्रदेश में मेरे आदमी आपके पास पहुंचेंगे और प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन के जो भी आदमी होंगे, जो भी पदाधिकारी होंगे, जो भी चिकित्सक होंगे, आपका रजिस्ट्रेशन घर बैठे आपका होगा मेरे साथियों। आपका नाम डाटा तैयार करके इस देश की सरकार तक पहुंचाने का जिम्मा मेरा है। जितनी देर आप करोगे उतना ही मुझे देर लगेगी आपका नाम और आपका जो मांगे सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि 10-20 हज़ार, 50 हज़ार या 1 लाख 2 लाख रुपए उस पर चिकित्सकों पर तो मैं मानूंगा नहीं। मैं लगभग भी 20 से 30 लाख चिकित्सकों का डाटा तैयार करके और इस देश की सरकार से मांग करूंगा कि ये वो चिकित्सक हैं जिन्होंने कोरोना जैसी महामारी में इस देश को बचाने का ही काम नहीं करा, इस देश की सरकार को भी बचाने का काम करा है। अब जिम्मा सरकार का है कि इन चिकित्सकों को बचाने का जिम्मा भी सरकार का है। यस मेरे साथियों, आप मेरा साथ दीजिए, मैं आपको चिकित्सा करने का अधिकार दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूं। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को शेयर करने के बाद उन तमाम चिकित्सकों को जागरूक करने का काम कीजिए जो अभी तक अपना नाम रजिस्टर्ड नहीं करा पाए हैं। हाँ मेरे साथियों, अगर कोई दूर दराज में बैठा हुआ है तो मेरी इस वीडियो को उस तक पहुंचाइए और एक ऑनलाइन नंबर दे रहा हूं, आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। इस रजिस्ट्रेशन, ये जो नंबर मैं दे रहा हूँ इस पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ये नंबर मैं नीचे दे रहा हूँ, इस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, छोटी सी प्रक्रिया है। जिसके पास डिग्री डिप्लोमा है वही रजिस्ट्रेशन कराए, अन्यथा ना कराए। जिसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, खासकर CMS-ED नहीं है, तो वो तुरंत कर लीजिए मेरे साथियों एक अच्छे कॉलेज से। मैं उस कॉलेज का नंबर दे रहा हूं, मैंने पिछली वीडियो में भी दिया है, अब भी मैं दे रहा हूं। अगर किसी को भी CMS-ED करना है और बहुत अच्छे कॉलेज से करना है तो आपको ऑनलाइन बैठे बैठे ये सब सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएगी। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कीजिए। ये नंबर आपको बताएगा कि आप लोगों को CMS-ED कहाँ से करना चाहिए और ये कितने पैसे में होता है, क्या ये सब विभागों से अप्रूव्ड है और अच्छा कहाँ से, ये सारी पूर्ण जानकारी आप लोगों को CMS-ED यहाँ से करना चाहिए। जितने भी मेरे RMP ग्रामीण चिकित्सक हैं जिनके पास डिग्री डिप्लोमा है, वो किसी भी पद्धति में है, खासकर CMS-ED में है, वो बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ वो रजिस्ट्रेशन करा सकता है। सर्वे हमने शुरू कर दिया है पूरे भारत में। आप लोग, अगर आपके पास कोई आदमी PCMA का आता है, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन का आता है, तो आप उसे अपना पूरा डाटा दीजिए और डाटा देने के बाद आप लोग कंफर्म करा सकते हैं, मेरे से कंफर्म करा सकते हैं। और अगर किसी के पास नहीं है कोई डिग्री डिप्लोमा तो ऐसे नहीं चलेगा। अब वक्त बदल चुका है मेरे साथियों, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं कि अब आपको डिग्री डिप्लोमा लेकर ही बैठना होगा, नहीं तो आप अपनी क्लिनिक बंद कर दीजिए। हम नहीं कराएंगे, अपने आप नहीं करोगे तो CMO आप पर FIR दर्ज कर देगा। इसीलिए मेरे साथियों, जिसके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा नहीं है तो वो केवल CMS-ED कर ले। यस मेरे साथियों, और CMS-ED करने के लिए मैं निम्न नंबर दे रहा हूँ, इस नंबरों पर संपर्क कीजिए और CMS-ED करके आप अपने को बचा सकते हो, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और 122 दवाई लिखने का अधिकार है मेरे साथियों। हम लोगों ने CMS-ED के बहुत सारे जो टाइटल्स हैं, जो भी हमारे डिग्री डिप्लोमा हैं, जितना भी जो भी चिकित्सक के पास है, हम लोगों ने सर्वे शुरू कर दिया है और ऑनलाइन आप अपना रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आप अपने डॉक्यूमेंट हमें तक पहुंचा सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग लिख लीजिए 9312364615। आप इन पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए। 7 दिन के अंदर हम आपको आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आई कार्ड, पंपलेट, डोरी, स्टिकर, सम्मान पत्र, ये हम आप लोगों के पास भेजेंगे। तब हमारा पूरा का पूरा एक टारगेट है मेरे साथियों। उस टारगेट को पूरा कराने के लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, मेरा साथ दीजिए। मैं हूं डॉक्टर एस.के. शर्मा और मैं आप लोगों से वादा करता हूं, अगर आपने साथ दिया तुम मुझे मेरा साथ दीजिए, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मैं तुम्हें चिकित्सा करने का अधिकार दूंगा। यस मेरे साथियों, प्राइवेट चिकित्सक मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मैंने
सबके रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं, सबका रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ठीक है। 1800 एक्ट के तहत, सोसाइटी एक्ट के तहत मिलेगा, और वो डाटा तैयार करके हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे, ताकि आपको एक विशेष ट्रेनिंग देकर सरकार सीएमओ से यहाँ से रजिस्ट्रेशन देगा। यस मेरे साथियों, इधर उधर के चक्कर में मत पड़ना। छोटी छोटी एसोसिएशन बनी हुई है, मेरी उनसे भी बात चल रही है। पूरे भारत में कम से कम 10 से 20 हज़ार एसोसिएशन है, मेरी सबसे बात चल रही है, और वो कोई भी हमारे इस अभियान से जुड़ सकता है। जितने भी उनके पास चिकित्सक हैं, हमारे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा दे, ताकि उनका भी नाम हम भारत सरकार तक पहुँचा सकें और उनका नाम रजिस्टर्ड कर सकें, और उनको हम रजिस्टर्ड कराने में और या उनको रजिस्ट्रेशन दिलाने में भारत सरकार का या ट्रेनिंग दिलवाने में हम कामयाब हो सकें। अछूता ना रहे साथियों, कोई किसी को एसोसिएशन बंद करने की ज़रूरत नहीं है, बस टाई अप कर लीजिए। उन सभी चिकित्सकों के भविष्य के बारे में सोचिए जो चिकित्सक आप लोगों से जुड़ा हुआ है, छोटी छोटी एसोसिएशन से। मेरा निवेदन है कि आप भी हमारे यहाँ पर रजिस्टर्ड करा दीजिए उन सब के तमाम चिकित्सकों के नाम, और उन तमाम चिकित्सकों के नाम का रजिस्टर्ड कराने के बाद हम सब का जो है जितना भी डाटा हम लोगों के पास तैयार होगा, कलेक्ट होगा, हम सरकार तक पहुंचाएंगे और सरकार तक मांग करेंगे कि आरएमपी आयोग बनाकर इन चिकित्सकों को रजिस्टर्ड किया जाए, और 6 महीने की ट्रेनिंग देकर इनका रजिस्ट्रेशन कराकर सीएमओ के यहाँ पर इनका रजिस्ट्रेशन दिया जाए। यस मेरे साथियों, जिसके पास कोई भी डिग्री डिप्लोमा है वो मेरे यहाँ से रजिस्ट्रेशन करा ले, सर्वे शुरू कर दिया है, ये मेरा नंबर है। और जिनके पास नहीं है तो निम्न नंबरों पर जाकर वो डिग्री डिप्लोमा प्राप्त कर ले, खासकर CMA-CD वो इन नंबरों पर जाकर कर ले, मेरी पूरी गारंटी रहेगी। विश्वास पात्र आदमी हूँ मैं, आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं आपकी आवाज़ केंद्र सरकार, राज्य सरकार तक पहुँचाने तक मैं चुप नहीं बैठूंगा। जय हिंद, जय भारत।